वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आ गया है अब तक का सबसे बड़ा फैसला। वो फैसला जिसका पूरे देश को इंतजार था। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या अब भी वक्फ बोर्ड की ताकत वैसी ही रहेगी? क्या वक्फ एक्ट में मुस्लिमों के अधिकार छिन जाएंगे? क्या अब वक्फ कानून में हिंदुओं का दबदबा होगा? और आखिर में बात करेंगे सीजेआई ने क्यों कहा कि पूरे कानून को रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। इसी पर देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया है। सीजेआई बीआर गवई ने साफ कह दिया है कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। इससे पहले 22 मई को लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया था और अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबको अपनी अपनी जीत बतानी चाहिए, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो सबकी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट किसी एक व्यक्ति के पक्ष में निर्णय करता नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो जो जजमेंट होता है, जो संविधान के हिसाब से होता है, वो निर्णय करता है। देखिए, कुल 12 धाराओं पे रोक लगाने की मांग की गई थी। 12 में से 11 धाराओं पे रोक लगाने से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। एक धारा पे रोक लगाई है, वो है कि प्रैक्टिसिंग इस्लाम। नए वाले कानून में ये व्यवस्था थी कि जो 5 साल तक लगातार प्रैक्टिस कर चुका होगा वो ही वक्फ कर सकता है। अब उसके ऊपर एक इंटरिम रोक लगी हुई है कि नहीं, ये नहीं चलेगा। जैसे पहले व्यवस्था थी कि हाँ, हम जब आदमी चाहे कि हम आज अपनी वक्फ करना चाहते हैं तो कर दे। लेकिन बाकी और विषय थे कि जो मामला ट्रिब्यूनल में चलता था वो ट्रिब्यूनल में चलता रहेगा। डीएम के अधिकारों पर रोक लगाने की मांग की गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी नहीं माना। तो वहीं केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में दलीलें रखी थी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या फैसले सुनाए। वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को सीईओ नियुक्त करने से संबंधी संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि इसके साथ ही निर्देश दिया है कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए। वक्फ प्रॉपर्टी पर कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं। वहीं वक्फ संपत्तियों को लेकर कलेक्टर के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को मान लिया है। वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान नया नहीं। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि हमने ये माना है कि रजिस्ट्रेशन 1995 से 2013 तक अस्तित्व में रहा है और अब फिर से है। इसलिए हमने माना कि पंजीकरण कोई नया प्रावधान नहीं है। हमने पंजीकरण की समय सीमा पर भी विचार किया है। वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। सीजेआई गवई ने इसके साथ ही कहा कि कलेक्टर को व्यक्तिगत नागरिकों के अधिकारों का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। जब तक ट्रिब्यूनल द्वारा निर्णय नहीं हो जाता तब तक किसी भी पक्ष के विरुद्ध किसी तीसरे पक्ष का अधिकार निर्मित नहीं किया जा सकता। कलेक्टर को ऐसी शक्तियां देने वाला प्रावधान स्थगित रहेगा। हम ये भी मानते हैं कि वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। इस देश में लाखों संपत्तियां ऐसी हैं जो वक्फ की नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के जरिए और बाकी जो माध्यम है उनके जरिए विवाद में ऑलरेडी उनके विवाद चले आ रहे हैं सालों साल से, दशकों से। उसका तो निपटारा हो ही नहीं रहा था। सरकार बाकी वक्फ की जमीनों को भी कलेक्टर राज के अंतर्गत ला करके कलेक्टर के जरिए लूटने की कोशिश कर रही थी, ब्यूरोक्रेसी के हवाले करना चाहते थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर रोक लगाई है। ये बहुत बड़ी जीत है। ये हर उस याचिकाकर्ता की जीत है जिसने वक्फ की लड़ाई को अदालत की चौखट तक लाने का काम। मांग आप कलेक्टर कैसे फैसला कर सकता है? जिसकी सरकार रहेगी जो चाहेगा, कौन कलेक्टर सरकार से बाहर जा सकता है? तो कलेक्टर कैसे फैसला कर सकते हैं? इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। ये इंटरिम ऑर्डर है। उम्मीद करता हूं कि जब फाइनल वर्डिक्ट आएगा तो सारे इश्यूज को एड्रेस करेंगे। आपको बता दें कि सरकार ने नया वक्फ कानून पेश किया था। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचित किया था। लोकसभा ने इस विधेयक को 3 अप्रैल को 288 सदस्यों के समर्थन से पारित कर दिया, जबकि 232 सांसदों ने इसका विरोध किया। राज्यसभा में 4 अप्रैल को इस विधेयक को पारित किया। राज्यसभा में इसके पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 सदस्यों ने मतदान किया था, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इसको पारित करते ही ये कानून बन गया। लेकिन इसके कानून बनने के बाद कुछ इसे सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बता रहे थे, तो वहीं कुछ इसे मुस्लिमों के अधिकारों पर हमला बता रहे थे। विवाद बढ़ता गया और फिर यह मसला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर। और खास बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने जिन याचिकाओं पर अंतरिम फैसला सुनाया है उन्हें संसद में पारित वक्फ अधिनियम में व्यापक संशोधनों की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए
दायर किया गया था। देश में वक्फ कानून लागू होने के बाद इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें इस कानून को संविधान के खिलाफ बताया गया था। इस मामले में 3 दिनों तक लगातार सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वक्फ मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद 22 मई को इन मुद्दों पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था। ये जो वक्फ का सुधार है, ये शुद्ध रूप से प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार और धार्मिक आस्था के संरक्षण का है। ये वक्त की भी ज़रूरत है और वक्फ की भी ज़रूरत थी। इन्होंने क्या किया कि टच मी नॉट बना दिया कि साहब ये जो है वो ज़मीनी कानून नहीं, आसमानी किताब है, इसको कोई छू नहीं सकता। इसलिए जो सुधार हुआ है वो बेहतरीन सुधार हुआ है। और जहाँ तक स्क्रूटनी है, मंथन हो रहा है, मंथन से जो अमृत निकला है उससे किसी को खुश जो है वो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये सांप्रदायिक जो संवैधानिक सुधार है वो जो है वो धाराशायी हो गया। इस गलतफहमी से बाहर निकलना चाहिए। आप जो है वो जो वक्फ बोर्ड है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, प्रशासनिक व्यवस्था का देखते हैं, कोई धार्मिक तो काम नहीं करते वो लोग। और उसमें कौन होगा कौन नहीं होगा ये जो है वो आप कैसे तय करेंगे कि साहब इस धर्म का होगा, इस जाति का होगा, इस समाज का होगा। ये जो चीज़ें हैं, ये सोच जो है वो वक्फ माफियाओं ने लूट की छूट के लिए बना रखा था और वो जो है ध्वस्त हुई है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो स्क्रूटनी है, ये जो सुधार हुआ है, मैं मानता हूँ कि इस पूरे के पूरे मंथन से अमृत निकला है और इसमें किसी को खुशफहमी करने की ज़रूरत नहीं है कि कानून जो है वो धाराशायी हो गया है, बिल्कुल मजबूत है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन सभी कट्टरपंथियों के मुंह पर तमाचा है जो इसको आधार बनाकर देश को बांटने की साजिश रचने की कोशिश कर रहे थे, वो भी ये कहकर कि ये देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ है। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसा कहना कि कोई संवैधानिक आधार नहीं है, यानी कि कट्टरपंथियों के मंसूबों पर पानी फिर गया है और अब इसका फायदा मिलेगा जो गरीब मुस्लिम। अब इस सब के बाद सवाल उठता है कि क्या अब वक्फ संपत्तियों पर विवाद थम जाएगा या वक्फ के नाम पर उठ रही चिंगारी बुझ जाएगी? आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जनता टीवी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।